कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज सरोज एंड आज के करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 12 जुलाई 2022 और आज के क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। ओके, तो चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमसे, ताकि इसी तरीके से करंट अफेयर्स की वीडियो आपको डेली मिल पाए। ओके, और जो साथ साथ ये भी बता दो आपको कि यूपीपीएससी माइंड इंस्पेक्टर की क्लासेस जो चल रही हैं, पेड क्लासेस, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और जो आपको मेंबरशिप वाली क्लासेस हैं वो आपको शो करने लगेंगी। ओके, तो उसको अगर आपको क्लासेस की ग्रैब करना है तो अभी व्हाट्सअप नंबर जो दिख रहा है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी क्वेरी हो आपको तो पूछ सकते हो। बाकी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो और पर्सनली आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, शिल्पा सरोज ऑफिशियल के नाम से। चलो तो देखो, आज है 12 जुलाई, तो आज कौन सा डे है? वर्ल्ड मलाला डे। गजब की पर्सनैलिटी है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी ना तो आपके गूज बम्स आ जाएंगे। तो आज के दिन 12 जुलाई 2022 चल रहा है, हम मनाते हैं वर्ल्ड मलाला डे। ठीक है, इनका नाम क्या है? यूसुफ मलाला इनका नाम है। इन्हीं के लिए जो है, इनके जब इनका जन्म हुआ था इसी के लिए जो है 12 जुलाई को इनका बर्थ हुआ था, इसीलिए वर्ल्ड मलाला डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं आगे हम देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इनकी कोट्स हैं वो देखो क्या है। व्हेन द होल वर्ल्ड इज साइलेंट इवन वन वॉइस बिकम्स पावरफुल। कि इनका मतलब कि जब पूरी दुनिया शांत हो जाए तो एक आवाज़ पावरफुल बन सकती है, क्योंकि इन्होंने करा उस चीज़ को जिया है, तो ये बहुत बेहतर जानती हैं इस चीज़ को जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो देखो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मलाला डे सिलेक्टेड फॉर 12 जुलाई एवरी ईयर इज एन इंपॉर्टेंट डे इन ग्लोबल एक्टिविज्म एज इट अप्रिशिएट एंड सेलिब्रेट द ग्लोबल आइकन मलाला यूसुफजई। ठीक है, तो ये जो है ये ग्लोबल आइकन है मलाला यूसुफजई, इन्हीं के जो ग्लोबल एक्टिविस्ट ये एक तरीके से कहा जाए इनको, तो इसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए इनका बर्थ को इसलिए मनाया जाता है। ये क्यों? देखो, सी ब्रोक द नॉर्म्स एंड रोज टू प्रोमिनेंस एट ए यंग एज, एडवोकेटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स, पर्टिकुलरली द राइट ऑफ वुमेन टू हैव एन एजुकेशन। तो वुमेंस के राइट के लिए, वुमेंस के राइट्स के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब आवाज़ उठाई है, मतलब एजुकेशन के लेके उनको। तो इन्होंने पूरी नॉर्म्स को तोड़ते हुए, है ना, और एक बहुत ही कम उम्र के समय इन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ा अपने। और द डे ऑल्सो कमेमोरेट्स मलाला बर्थ एंड इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली बाय इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, द यूनाइटेड नेशन एंड अदर प्रोमिनेंट ग्लोबल सिटीजन्स। देखो, मलाला डे bears such a significance because behind it is unusual story of a young individual from a humble background evolving into a global change agent। अब देखो यहाँ पे एक नीचे देख पा रहे हो कि वाई मलाला यूसुफजई इज एन इंस्पायरेशन। क्यों? देखो, मलाला वॉज ओनली when she started blogging about life under the Taliban for the BBC। मतलब ये तालिबान के अंडर में ये थी, आप समझ रहे हो, मतलब वहाँ पे पैदा होना तालिबानों की दुनिया में और वहाँ से वहाँ पे आवाज़ उठाना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन इन्होंने ये करा। तो 15 साल की उम्र में जो है इन्होंने पाकिस्तान गर्ल्स एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई और मतलब समझ रहे हो आप, मतलब इनके गोली सर पे लगी थी, इनको तालिबानों ने सर पे गोली लगी थी और उसके बाद भी ये बच गई। 2 साल बाद ही इनको नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा गया था, यानी कि जब ये 17 साल की थी। मतलब ये 11 साल की जब थी तो इन्होंने जो है ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। और जो तालिबान के अंडरों में, मतलब तालिबान के जब अंडर में थी ये, तो वहाँ पे लाइफ कैसी थी पूरा BBC को उन्होंने बताया। और 18 साल की उम्र में ये इन्होंने जो है गर्ल्स स्कूल ओपन करा सीरियन रिफ्यूजीज़ के लिए, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब वर्ल्ड से ये हेल्प मांगी कि इनको जो है बुक्स प्रोवाइड किया जाए, ना कि बुलेट्स। ओके, तो ये चीज़ें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरेशन बनी ये पूरे वर्ल्ड में, तो गजब की पर्सनैलिटी मानना पड़ेगा इनके लिए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या था? देखो, लास्ट सेशन आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया, तो वो क्वेश्चन क्या था? खर्ची पूजा इज ए हिंदू फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? द फेस्टिवल इन्वॉल्व्स द वर्शिप ऑफ द 14th गॉड फॉर्मिंग द डायनेस्टी दैटी ऑफ द त्रिपुरी पीपल। तो खर्ची पूजा जो है एक हिंदू फेस्टिवल है, ये त्रिपुरा स्टेट का खर्ची पूजा जो है हिंदू फेस्टिवल है त्रिपुरा स्टेट का। ये फेस्टिवल किसके अराउंड मतलब घूमता है? इसमें 14 गॉड होते हैं जिनकी पूजा की जाती है। मतलब जो त्रिपुरी पीपल है ना, उनका जो पूरा डायनेस्टी के जो डेटी है, मतलब जो भगवान है वो कौन है? खर्ची पूजा, इसीलिए वो फेस्टिवल मनाया जाता है। ओके, इसमें 14 गॉड होते हैं, तो ये त्रिपुरा याद रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखो पहला क्या कह रहा है हमारा। विच इंडियन विंस गिजॉन चेस मास्टर टूर्नामेंट इन स्पेन। तो सबसे पहले तो ये जाना कि गिजॉन चेस मास्टर टूर्नामेंट जो है वो कहाँ हुआ? स्पेन में हुआ। ओके, तो कौन से इंडियन जो है जिन्होंने ये जीता है? तो इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, इमेज में देख पा रहे हो ये हैं। ठीक है, डी गुकेश, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो इनकी बात कर लेंगे। इंडिया के डी गुकेश हैं, इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं और मतलब बहुत कम उम्र में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों को छुआ है। ओके, तो इन्होंने जो है जीता है ये गिजॉन चेस मास्टर टूर्नामेंट जो कि स्पेन में हुआ था। ओके, 8 पॉइंट से जीता है इन्होंने, 9 राउंड टोटल होते हैं।
तो GM अलेक्जेंडर फायर है ब्राज़ील के, इन्होंने ये है सेकंड राउंड पे आए हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश विंस मैनरॉक का ओपन टेस्ट टूर्नामेंट भी जीता इन्होंने, और इन्होंने जो है 48 ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट टाइटल भी जीता है। तो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है, तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे देगा तो आप लगा देना यही इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। ओके, चलो इतनी जानकारी में यहाँ से मिलती है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हु हैज़ क्लेंच्ड द विंबलडन 2022 टाइटल आफ्टर बीटिंग ऑस्ट्रेलियन निक क्रिगियोस इन लंदन। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये विंबलडन 2022 जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, लंदन में हुआ है। तो ये किसने जीता, तो सर्बियन टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक, सबको पता है नोवाक जोकोविक गजब के टेनिस प्लेयर हैं, सर्बिया से बिलोंग करते हैं ये। तो इन्होंने जो जीता है विंबलडन 2022 का टाइटल, ठीक है। किनको बीट किया इन्होंने, ऑस्ट्रेलियन के निक क्रिगियोस हैं, इनको जो है इन्होंने बीट करा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और ये जो विंबलडन 2022 टाइटल हुआ ये 7th एडिशन था, ठीक है। 7th नंबर का ये विंबलडन ये जो टाइटल हुआ है ये 7th नंबर पे था, ठीक है। 7th एडिशन हुआ है इसका, ठीक है। अच्छा, तो ये जाना जरूरी था। अब देखो ये जो 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल, ये जो नोवाक जोकोविक की बात करें तो इनका जो है 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल है ये, ठीक है। और कजाकिस्तान के टेनिस प्लेयर है एलेना रायबाकिना हैज़ क्लिंच्ड द वुमेन्स सिंगल टाइटल। अब वुमेन्स सिंगल टाइटल में कजाकिस्तान के टेनिस प्लेयर है एलिना रायबाकिना, ये जीती हैं, ओके। और मेंस में कौन जीता है सिंगल टाइटल की बात करें तो रॉजर फेडरर, और वुमेन में मार्टिना नवरातिलोवा, ठीक है। तो ये इतना जानकारी हमें यहाँ से मिलती है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हु हैज़ टेकन ओवर एज ए न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। देखो किसने जो है, कौन जो है, किनको अभी न्यू चेयरमैन और MD बना दिया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का। इमेज में देख पा रहा हूँ ये हैं, तो ये ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी हैं, इनको जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का न्यू MD और CEO बना दिया गया है, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको चाहिए थी जो कि मैंने आपको यहाँ बताया। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, Who won a bronze medal at the 11th edition of World Games held at Birmingham, Alabama, USA from 7 जुलाई से 17 जुलाई 2022। देखो पहली बात तो ये कि 11 एडिशन हो रहा है वर्ल्ड गेम का, कहाँ पे हो रहा है वर्ल्ड गेम, अलाबामा USA में हो रहा है, बर्मिंघम में, ठीक है। तो ब्रॉन्ज मेडल उसमें किसने जीता है, तो ये देखो 7 जुलाई से शुरू हो गया, तो आज कितना तारीख है, 12 है, ये 17 जुलाई तक चलेगा। तो उसमें जो है ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है इस गेम में, तो भैया इंडियन कंपाउंड मिक्स टीम है आर्चरी की, इन्होंने किसने जीता है, डुओ है इनका, अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेनाम, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेनाम जो है ये दोनों मिलके जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 11th एडिशन वर्ल्ड गेम्स का जो हुआ बर्मिंघम में, ओके। इतना इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से मिलता है। अच्छा, इन्होंने किसको डिफीट करा है, ब्रॉन्ज मेडल तो जीता, किसको डिफीट किया, कनाडा के एंड्रिया बेकेरा है और मिगुएल बेकेरा है, इन दोनों को जो है इन्होंने बीट करा है, ठीक है। तो अभिषेक वर्मा की बात करें, इनकी बात करें अभिषेक वर्मा जी की, तो ये जो है ये ओनली इंडियन आर्चर है जिन्होंने ये मेडल जीता है ऑल स्टेज ऑफ कंपाउंड आर्चरी में, यानी वर्ल्ड गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कप फाइनल में, एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप में, ओके, याद रखिएगा। आज अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एज पर द रिसेंट नोटिफिकेशन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर व्हाट इज द GST अप्लाइड फॉर सेल ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। तो यहाँ पे रिसेंट नोटिफिकेशन आया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो GST अप्लाइड सेल जो होगा इंडियन नेशनल फ्लैग का वो कितना % होगा, तो 0%, ठीक है, याद रखिएगा 0% होगा वो। तो ये देखो जो नेशनल फ्लैग है ना उसको एग्जेम्प्ट किया गया है GST से, ठीक है। तो इंडियन नेशनल फ्लैग जो है रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर मशीन मेड और पॉलिस्टर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। तो इंडियन नेशनल फ्लैग को जो बनाया जाएगा, कोई भी मशीन से बनाया जाएगा, चाहे वो पॉलिस्टर का हो, तो उसको जो है GST में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। हैंड वोवन हो गया, हैंड स्पन नेशनल फ्लैग हो गया, जो कॉटन से, सिल्क से, वूल से, खादी से बना होगा, वो ऑलरेडी जो है GST के अंदर नहीं आएंगे, ओके। और जो फ्लैग कोड है इंडिया का 2002 वाज अमेंडेड इन दिसंबर 2021 एंड ट्राई कलर मेड ऑफ पॉलिस्टर और मशीन मेड फ्लैग हैव बीन अलाउड, ठीक है। तो हर घर तिरंगा इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया था आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस जब हमने मनाया था, तो ये हमने बनाया था, हर घर तिरंगा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा, ओके। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, Which country became the 68th country to join the Interpol's International Child Sexual Exploitation Database? कौन सा कंट्री जो है 68 कंट्री बन गया है जिसने ज्वाइन करा किसको, इंटरपोज इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डाटाबेस को। तो भैया वो है हमारा इंडिया ने ज्वाइन करा है, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड हम क्या जानकारी ले सकते हैं, देखो तो ये जो ज्वाइन तो कर लिया, इसमें होगा क्या, दिस अलाउज टू ड्रॉस लिंक बिटवीन विक्टिम एब्यूजर्स और क्राइम सीन यूजिंग ऑडियो विजुअल डाटा। इससे अलाउ ये किया जाएगा कि जो भी लिंक है विक्टिम्स, एब्यूजर्स, क्राइम सीन जो होते हैं ऑडियो विजुअल डाटा के बीच में, वो यहाँ पे अलाउ किया जाएगा कि इनको लिंक बीच में किया जाए, इनका जो लिंक्स है वो यहाँ पे देखा जाए कि क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम हुआ, किसके बीच में हुआ, ये चीज़ें।
और जो सीबीआई है यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये जो है ये इंडिया का नोडल एजेंसी है जो कि इंटरपोल मैटर्स पे काम करता है। ठीक है, इंटरपोल मैटर्स पे काम करता है। यहाँ पे देख पा रहे हो ना, इंटरपोल्स इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डाटाबेस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखो अगर हम बात करें तो एनसीआरबी डाटा 2021 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी, योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार यहाँ चल रही है, तो यूपी जो है टॉप था इस लिस्ट में, यानी सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रंस। मतलब उसके बाद कौन आता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। मतलब हम कैसे समझ लें इस चीज़ को, इतना क्राइम हो रहे हैं, इतना चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उस चीज़ को हमें नहीं दिखाया जाता। हमें क्या दिखाया जाता है? कितने काम हुए हैं, कहाँ से कितने नाम चेंज किए गए हैं, है ना। हमने राम मंदिर बनवाया, हमने ये बनवाया, हमने हाईवे बनवा दिया, हमने ट्रेन्स जो है, हमने ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स ले आए। तो भैया जो एग्जैक्ट, जो वाकई में चेंज करने वाला चीज़ें हैं, आपको सुधार करने वाला चीज़ें हैं आपको, वो आप ना करके आप ये सब में हमारा ध्यान भटका दीजिए। ठीक है, तो बेसिक मैं आपको एक बता रही हूँ कि क्या सीन चल रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच टू कंट्री हैज़ बिगन 4-day नेवल एक्सरसाइज सी गार्जियन 2 फ्रॉम द कोस्ट ऑफ संघाई। तो कौन से दो कंट्री ने अभी अपना 4-day नेवल एक्सरसाइज शुरू किया है? इसका नाम क्या है? सी गार्जियन 2। ठीक है, सी गार्जियन 2 क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि किस दो कंट्री का नेवल एक्सरसाइज है ये सी गार्जियन 2। तो गार्जियन का जब भी नाम आया तो चाइना को आप भूलना मत। ठीक है, चाइना और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है। ओके, कहाँ पे हो रहा है? कोस्ट ऑफ संघाई में, यानी चाइना में ही। तो याद रखिएगा, नेवल एक्सरसाइज है सी गार्जियन 2 किसके बीच में? चाइना और पाकिस्तान के बीच में। इतनी जानकारी समझ में आई? आगे बढ़े। देखो तो इसके बीच थोड़ा सा देख लेते हैं, चाइना और पाकिस्तान के बीच में देख लेते हैं। तो दिस ड्रिल एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स पाकिस्तान मोस्ट एडवांस चाइना बिल्ड फ्रिगेट। अब तैमूर जो इनका सेकंड पावरफुल टाइप फ्रिगेट है जो कि बिल्ड किया गया चाइना के द्वारा, वो पाकिस्तान को डिलीवर किया गया, यानी पाकिस्तान के नेवी को डिलीवर किया गया है। थीम क्या है इसका? जॉइंटली डीलिंग विथ मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब इसका एम क्या है? ये जो हुआ नेवल एक्सरसाइज टू एनहेंस डिफेंस कॉर्पोरेशन, कंडक्ट प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एक्सचेंज बिटवीन द टू कंट्रीज। तो इन्हीं का हेल्प लेगा ना, पाकिस्तान है तो भैया इन्हीं का हेल्प लेगा चाइना का ही। क्वेश्चन नंबर 8, विच एयरक्राफ्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स 4th फेज ऑफ सी ट्रायल्स। देखो कौन सा एयरक्राफ्ट जो है सक्सेसफुली अभी कंप्लीट कर लिया अपना 4th फेज, सी ट्रायल्स का जो है 4th फेज कंप्लीट कर लिया है। तो वह है द विक्रांत, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, याद रखिएगा विक्रांत। ओके, तो ये जो शिप का डिलीवरी है ना, इसको टारगेट किया गया बाय द एंड ऑफ जुलाई 2022, यानी इस मंथ के लास्ट में। तो विक्रांत की बात करें तो इसमें इंडिजिनस कंटेंट है 76%, और जो कंस्ट्रक्शन हुआ है एयरक्राफ्ट कैरियर का, इसका 2009 में हुआ था। ठीक है, द इंडिजिनस डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर बाय इंडियन नेवी एंड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन नेवी स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकाश कंडक्टेड अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद विच कंट्रीज नेवी। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया का नेवी स्टील्थ फ्रिगेट है INS तरकाश, ठीक है, नया है ये INS तरकाश। ये जो एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कर रहा है किस कंट्री के नेवी के साथ? तो भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। देखो सूडान, ठीक है, सूडान के कंट्री के नेवी के साथ, सूडान के नेवी के साथ मिलके इंडिया का नेवी जो INS तरकाश है वो एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रहा है, तो सूडान के साथ। इंडिया का नेवी स्टील्थ फ्रिगेट या INS तरकाश जो मैंने बताया, ये कहाँ विजिट करेगा? जिबूती जाएगा, और वहीं पे जो है ये मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कंडक्ट करेगा सूडान के नेवी शिप अलमाज के और नीमार के साथ। ठीक है, किसके साथ? नाम बता दूँ आपको, अलमाज और नीमर के साथ। ठीक है, कहाँ पे करेगा? रेड सी जो कि साउथ नेवल बेस के पास में है, वहाँ पे रेड सी इंपॉर्टेंट है, ये रेड सी याद रखिएगा, रेड सी। दिस इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग रेंज ओवरसीज डिप्लॉयमेंट एंड ऑल्सो ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ रियो डी जेनेरियो ब्राजील। बड़े क्वेश्चन नंबर 10, who has signed an agreement with Hindustan Aeronautics Limited to create a new joint venture intended to develop helicopters engines। देखो किसने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ, ताकि वो एक न्यू जॉइंट वेंचर बना सके, ताकि वो जो हेलीकॉप्टर्स इंजन्स है ना उसको भी डेवलप कर पाए। तो सैफरन हेलीकॉप्टर्स इंजन ने साइन करा एक एग्रीमेंट HAL के साथ। चलिए समझ में आया इतना, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, Who has launched स्वनिधि महोत्सव टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ PM स्वनिधि स्कीम। तो आप सभी को पता है कि स्वनिधि महोत्सव जो है लॉन्च किया गया है किस लिए? ताकि जो ये स्वनिधि स्कीम हमने जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था उसके सक्सेस के लिए, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो है स्वनिधि महोत्सव मनाया गया है। किनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया?
तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे हरदीप सिंह पुरी जी, इन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगर हम पीएम स्वनिधि की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम है ये, ठीक है। पीएम स्वनिधि आपसे ये भी पूछ सकता है कि भैया ये स्कीम जो है किसके लिए किया गया है। तो जब नाम से आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर, ये जो SV लिखा है ना, इसका मतलब स्ट्रीट वेंडर, और ये AN मतलब आत्मनिर्भर निधि स्कीम, ठीक है। वॉज लॉन्च ऑन 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया इसको, टू प्रोवाइड द वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। तो जो भी वर्किंग कैपिटल लोन्स हैं उनको स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर समझ रहे हो ना, मतलब स्ट्रीट पे जो ठेला लगाते हैं, जो सामान बेचते हैं, यानी कुछ भी हो गया, यानी बताशे हो गए, पकौड़ी हो गया, या मूंगफली हो गया, कुछ भी बेच सकते हैं वो, तो उन लोगों के लिए ये लोन्स प्रोवाइड करना ये स्वनिधि स्कीम कहता है। ओके, इतनी जानकारी समझ में आया। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12, विच कंपनी हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ स्टार्टअप स्कूल ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ स्टार्टअप इनिशिएटिव। किस कंपनी ने अभी अनाउंस करा है कि वो जो है क्या लॉन्च करने वाला है, स्टार्टअप स्कूल इंडिया, जो कि किसका पार्ट होगा, स्टार्टअप इनिशिएटिव का पार्ट होगा। तो भाई गूगल ने किया है, ठीक है। गूगल जो है इसने लॉन्च करा है स्टार्टअप स्कूल ऑफ इंडिया। ओके, अच्छा ये इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्या जान सकते हैं हम, कुल मिला के समझिए ये कि गूगल ने जो अनाउंस करा कि भाई स्टार्टअप स्कूल इंडिया जो है ये लॉन्च करेगा। इसका काम ये रहेगा कि भाई 10,000 स्टार्टअप को ये लेंगे और उसमें उनको जो है टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में रखा जाएगा कैटेगरी में, ठीक है। और इनका जो भी डायनेमिक्स है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके उसको समझा जाएगा, ठीक है। तो 9 वीक प्रोग्राम है ये, समझिए इसको। तो इसमें जो भी बिजनेस टू बिजनेस या फिर स्पैनिंग फिनटेक, स्टार्टअप इकोसिस्टम और ई-कॉमर्स जो हो गया, लैंग्वेज हो गया, सोशल मीडिया हो गया, नेटवर्किंग हो गया, जॉब सर्च हो गया, या फिर कोई भी एरिया से रिलेटेड ये सब काम यहाँ पे होगा। तो इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट बेस है स्टार्टअप की कैटेगरी में पूरे वर्ल्ड में। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ बीन रैंक फर्स्ट इन द डेल्टा रैंकिंग फॉर द मंथ ऑफ जून अंडर द श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। देखो किस स्टेट को पहला रैंक मिला है डेल्टा रैंकिंग में, मानी इन द मंथ ऑफ जून, किसके अंडर में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के अंतर्गत। तो याद रखना भैया झारखंड को मिला है, ठीक है। झारखंड ने फर्स्ट रैंक करा है डेल्टा रैंकिंग जून मंथ में। ओके, ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा रिलीज की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ये जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे CM कौन है, तो हेमंत सोरेन जी हैं, ठीक है। हेमंत सोरेन जी यहाँ के CM हैं और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मतलब स्टेप्स लिए हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुधार किए हैं। और ही इज़ मूविंग विथ अ मंत्र ऑफ जीविका भी जीवन भी, मतलब जीविका भी चाहिए जीवन भी, ठीक है। एम क्या है इसका, टू स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द विलेजेस, ठीक है। रूरल इकोनॉमीज को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए और उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके विलेजेस को। तो ये समझ में आया। झारखंड हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव इन ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड हैज़ अर्न 8th प्लेस इन द कंट्री। फ्यूचर में जो गोल है स्टेट गवर्नमेंट का ये है कि जो विलेजेस है ना, उनको विलेजर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट किया जाए और जो भी हर फैमिली को अर्बन मिशन के अंतर्गत लाया जाए। ओके, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था जानना। जाते जाते आपको क्वेश्चन ऑफ द डे भी देते जाऊँ। क्वेश्चन क्या है, इंडिया फर्स्ट फायर पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट फायर पार्क इंडिया का किस स्टेट में लोकेटेड है ये बताना आपको, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। कमेंट जरूर किया करिए, ये सब क्वेश्चन आपके लिए होता है। आप मेरी बात मानो चाहे ना मानो, लेकिन जब एग्जाम होगा क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप मुझे ही कहोगे कि मैम जो क्वेश्चन आपने बताया था वो वाकई में आ गए, ठीक है। तो इसलिए जो है कमेंट किया करिए, आप खुद को एनालाइज करोगे कि आप कहाँ पे हो, है ना, तो आपका ही प्रिपरेशन इसमें बूस्ट होगा। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।